हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई वुड। आज हम लोग आपने थंबनेल देखकर तो आपने समझ ही गया होगा कि आज हम लोग कुछ टेक्निकल बात नहीं करने वाले हैं, कुछ नॉन टेक बात करने वाले हैं। बट नॉन टेक बात भी किस तरह की बात कि जैसे हमने देखा है कि अभी क्या चल रहा है भाई, एजुकेशन इंडस्ट्री में एंड ऑफ रिवोल्यूशन की बात चल रही है। और क्या चल रहा है, डिफरेंट कंट्रोवर्सीज़ आ रही है। जैसे आपको लेटेस्ट अगर कंट्रोवर्सी अगर आप लोग देख रहे होंगे तो भाई अमन दत्तावाल और पीडब्ल्यू में कौन सही है, लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं। भाई कुछ लोग अमन दत्तावाल के सपोर्ट में है, कुछ लोग पीडब्ल्यू के सपोर्ट में है। ये वीडियोस बनाना या पॉइंट ऑफ व्यू रखना ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई लोग अपना ओपिनियन तो रखेंगे ही, बट जो लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन ए से ऑर्गेनाइजेशन बी में, उनके बारे में तो कोई एटलीस्ट बात ही नहीं कर रहा है कि उनका ट्रांजिशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है। टीचर्स को एटलीस्ट ये चाहिए ना कि जो भी स्विच करता है, स्विच करनी गलत चीज़ नहीं है भाई। हर कोई अपना ग्रोथ चाहता है और अपने ग्रोथ के लिए हर कोई एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में स्विच करता ही है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बट प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि अगर आपने किसी कमिटमेंट को, किसी कोर्स को पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी टास्क को पूरा करने का, एटलीस्ट आप वो टास्क फुलफ़िल तो कीजिए। और अगर आप वो फुलफ़िल नहीं करेंगे, आप एंड तक नहीं जाना है, बट एटलीस्ट आप नोटिस पीरियड तो वहाँ सर्व कीजिए ना, कि एटलीस्ट जब वो नोटिस पीरियड एटलीस्ट वहाँ पे सर्व करेंगे बच्चों का भी हैम्पर नहीं होगा। मीनवाइल क्या होगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो लेफ्ट कर रहे हैं वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस लेकर आ सकते हैं उनके लिए, ताकि जब वो ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे तरीके से एग्जिट करें तब वहाँ पे उनका कोई अल्टरनेटिव हो जो कि कोर्सेज को कंटिन्यू रख सके। बट अगर आप मिड में ही इंस्टेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर जाओगे उसमें अल्टीमेटली स्टूडेंट का ही लॉस होने वाला है, क्योंकि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में कोई अल्टरनेटिव ढूंढ कर कहाँ से लेकर आएगा। जाहिर सी बात बनती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर गुस्सा जाहिर तो करेगा ही। क्योंकि ये सेम चीज़ अगर देखा जाए पहले उमेश ढांडे सर ने भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा था इसका, कि भाई एथिकल और नॉन एथिकल वाली चीज़ें रखी थी उन्होंने, कि भाई एग्जिट करना या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना वो गलत चीज़ नहीं है। लोग जाते हैं अपने ग्रोथ के लिए, बट आप एटलीस्ट एग्जिट प्रोसेस है, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो तो पूरा कीजिए। एटलीस्ट एथिकल तरीके से तो जाइए वहाँ। एटलीस्ट आप नोटिस पीरियड जब सर्व करोगे तो एटलीस्ट लोगों को पता होगा कि आप यहाँ से एग्जिट करने वाले हो। जो भी बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होती है कि आपके कोर्सेज भी चल रहे हैं, वो धीरे धीरे कोर्सेज रिड्यूस होंगे आपके, फिर आपके साथ अच्छे तरीके से एग्जिट प्रोसेस होगा, ताकि और वो अल्टरनेटिव कोई ऑप्शंस भी दिखेंगे कि ताकि कोई लोग वहाँ पे आपके जगह पे रिप्लेस हो सके। उस टाइम पे भी यही हुआ था और अभी भी इसी चीज़ों पे डिस्कशन चल रही है। एग्जिट जो होना चाहिए वो एक एथिकल वे में होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक साथ बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि एडिटर भी एग्जिट कर रहे हैं, तब तो अगर किसी ए ऑर्गेनाइजेशन से बी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तब कुछ तो यहाँ प्रॉब्लम है ना। कुछ तो ऐसा हो रहा है कि विदाउट सर्विंग नोटिस पीरियड अगर इतने सारे लोग एक साथ यहाँ पे आ जा रहे हैं तो कुछ तो फिर वही चीज़ें हो रही है एथिकल और नॉन एथिकल वाली, कि भाई इतने सारे लोग क्यों ट्रांजिशन, अगर लोगों को ग्रोथ ये सारी चीज़ें चाहिए होती है एग्जिट फॉर्मेलिटीज एटलीस्ट पूरा कीजिए कि जो आपने कमिटमेंट दिया है, क्योंकि आपके वजह से कुछ कोर्सेज बिक चुकी है। लोग स्टूडेंट्स जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली अगर कोई एग्जिट कर जाएगा वो डायरेक्टली हैम्पर होगा कि नेक्स्ट क्लासेस कैसे शेड्यूल होगी। ये सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू आती है। अगर मैं देख रहा हूँ कि लोग हर चीज़ों में बना रहे हैं कौन सही कौन गलत, अगर ये देखा जाए तो भाई जो एग्जिट कर रहे हैं उनके ऊपर भी तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना, कि भाई ये सही है या गलत है ऐसा एग्जिट होना। तो मैं अपना यही पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला था, और बाकी तो सब लोग जान ही रहे हैं कि कौन सही है और यहाँ पे कौन गलत है। ओके, थैंक यू।